हेलो एवरीवन और वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कई महिलाओं के सवाल होते हैं और कभी कभी थोड़ा डर भी। ओवेरियन सिस्ट। ये एक ऐसा टर्म है जिसे हम अक्सर सुनते हैं। शायद किसी फ्रेंड ने इसका जिक्र किया हो या आपने इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा हो और थोड़ा एंजाइटी फील करना नेचुरल है। लेकिन आज मेरा गोल उस एंजाइटी को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से बदलना है। अपने ओवरीज को अपने शरीर के अंदर दो छोटे सुंदर गार्डन की तरह समझें, यूट्रस के हर तरफ एक। उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम हर महीने अंडे बढ़ाना और रिलीज करना है। एक ऐसा प्रोसेस जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। वे वास्तव में अमेजिंग हैं। हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ के हर महीने चुपचाप काम करते हैं। उन्हें समझना हमारी अपनी हेल्थ को गहरे, ज्यादा कनेक्टेड तरीके से समझने का पहला स्टेप है। तो ओवेरियन सिस्ट आखिर क्या है? आइए एक सिंपल एनालॉजी का इस्तेमाल करें। एक छोटे पानी के गुब्बारे की कल्पना करें। एक सिस्ट बहुत कुछ वैसा ही है। यह एक छोटी फ्लूइड से भरी थैली है जो आपके एक ओवरी पर या अंदर बन सकती है। अब सिस्ट शब्द डरावना लग सकता है, मुझे पता है। ये अक्सर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की याद दिलाता है, लेकिन मैं आपको तुरंत एश्योर करना चाहती हूँ कि ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं। वे इनक्रेडिबली कॉमन हैं और ज्यादातर महिलाओं को अपनी लाइफ में कभी न कभी एक होगा भी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वे अक्सर मासिक धर्म चक्र के एक नेचुरल पार्ट के रूप में अपने आप बनते और गायब हो जाते हैं, जैसे आसमान में छोटे बादल गुजर रहे हों। ये छोटी थैलियां साइज में बहुत अलग हो सकती हैं। एक मटर जितनी छोटी से लेकर रेयर केसेस में एक ऑरेंज जितनी बड़ी या उससे भी बड़ी। वे एक पतले पानी के जैसे फ्लूइड से भरे हो सकते हैं या कभी-कभी एक गाढ़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल से। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि वे आपके ओवरीज के नॉर्मल फंक्शन से सीधे जुड़े हुए हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस से। अगर आपको बताया गया है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है तो चिंता की लहर महसूस करना पूरी तरह से नॉर्मल है। आपके मन में सवाल दौड़ सकते हैं, क्या यह डेंजरस है? क्या यह बच्चों के लिए मेरी एबिलिटी को अफेक्ट करेगा? क्या इसका मतलब है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस है? कृपया गहरी सांस लें। इस डिस्कशन में हम सब कुछ एक साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे एक गार्डन में कई तरह के फूल होते हैं, वैसे ही ओवेरियन सिस्ट भी कई तरह के होते हैं। इन टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें यह जानने में मदद करता है कि कौन से हार्मलेस हैं और किन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। सबसे कॉमन फंक्शनल सिस्ट होते हैं, जिनका जिक्र हमने पहले किया था। ये गुड गाइज होते हैं, आपके मंथली साइकिल के नॉर्मल बाय प्रोडक्ट्स। इनके दो मेन प्रकार होते हैं, फॉलिक्यूलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। एक फॉलिक्यूलर सिस्ट तब बनता है जब फॉलिकल, वह छोटी थैली जहां अंडा बनता है, अंडे को रिलीज करने के लिए नहीं खुलती। इसके बजाय यह बस बढ़ती रहती है, जिससे एक छोटी फ्लूइड से भरी सिस्ट बन जाती है। फंक्शनल सिस्ट का दूसरा प्रकार कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है। यह अंडा रिलीज होने के बाद बनता है। नॉर्मली फॉलिकल की थैली घुल जाती है, लेकिन कभी कभी यह खुद को बंद कर लेती है और अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। अब सिस्ट के दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं जो मासिक धर्म चक्र से रिलेटेड नहीं होते। इन्हें पैथोलॉजिकल सिस्ट कहा जाता है। एक टाइप है डर्मोइड सिस्ट, जो थोड़ा अजीब लग सकता है। एक और टाइप है सिस्टाडेनोमा। ये ओवरी की बाहरी सतह पर सेल्स से डेवलप होते हैं और अक्सर पानी या म्यूकस जैसे फ्लूइड से भरे होते हैं। ये कभी कभी काफी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये भी आमतौर पर बिनाइन होते हैं। आखिर में हमारे पास एंडोमेट्रियोमास और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस से रिलेटेड सिस्ट हैं। एंडोमेट्रियोमास, जिन्हें कभी कभी चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है, एंडोमेट्रियोसिस के कारण होते हैं। ओवेरियन सिस्ट के बारे में सबसे मुश्किल चीजों में से एक यह है कि वे अक्सर बिना अपनी मौजूदगी बताए आते जाते रहते हैं। कई महिलाओं को ये होते हैं और उन्हें कभी एक भी सिम्पटम महसूस नहीं होता। वे अक्सर एक रूटीन पेल्विक एग्जाम या किसी और वजह से किए गए अल्ट्रासाउंड के दौरान अचानक से डिस्कवर हो जाते हैं। यह एक ऐसे शांत घर के मेहमान की तरह है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह वहां है। हालांकि जब कोई सिस्ट सिम्पटम्स पैदा करता है तो आपके शरीर जो कह रहा है उसे सुनना इम्पोर्टेंट है। सबसे कॉमन साइन आपके निचले एब्डोमेन में, उस तरफ जहां सिस्ट है, दर्द या दर्द का एहसास होना है। यह दर्द हल्का और लगातार हो सकता है, जैसे एक लगातार परेशान करने वाला दबाव, या यह तेज और रुक रुक कर हो सकता है, जो अनएक्सपेक्टेडली आता जाता रहता है। दूसरे कॉमन सिम्पटम्स काफी सटल हो सकते हैं और आसानी से किसी और चीज के लिए गलत समझे जा सकते हैं, जैसे इंडाइजेशन या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। आपको अपने पेट में भरापन, दबाव या ब्लोटिंग महसूस हो सकती है।
जबकि ज्यादातर सिम्पटम्स हल्के होते हैं। कुछ इमरजेंसी साइंस होते हैं जिनके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। ये रेयर होते हैं, लेकिन इन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको अचानक गंभीर और तेज एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होता है, जो अक्सर फीवर, वॉमिटिंग या चक्कर आने और बेहोशी के साथ होता है, तो आपको तुरंत इमरजेंसी रूम जाना चाहिए। अपने शरीर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना इम्पोर्टेंट है जहां आप उसकी नॉर्मल रिदम्स और पैटर्न्स के प्रति अवेयर हों। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो मुझे मेरे पेशेंट्स से सुनने को मिलता है वह है, मुझे ये क्यों हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? कृपया मुझे आपको आश्वस्त करने दें, ओवेरियन सिस्ट डेवलप करना आपकी गलती नहीं है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो उनके बनने को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ज्यादातर पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हैं। सबसे कॉमन फंक्शनल सिस्ट के पीछे प्राइमरी ड्राइवर हार्मोन्स हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी आपके रिस्क को बढ़ा सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एंडोमेट्रियोमास डेवलप करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर हो सकती है। एक कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट अर्ली प्रेगनेंसी में वास्तव में एसेंशियल होता है। ये प्लेसेंटा के टेकओवर करने तक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बनाता है। आखिर में कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स एक रोल निभा सकते हैं। ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जैसे क्लोमिफीन आपके ओवरीज को फॉलिकल्स बनाने के लिए स्टिम्युलेट करके काम करती हैं। अगर आप ओवेरियन सिस्ट के लक्षण बताते हुए अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, तो वे एक डिटेक्टिव की तरह सावधानी पूर्वक जांच का प्रोसेस शुरू करेंगे, जैसे कोई रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। पहला स्टेप आमतौर पर बातचीत और एक फिजिकल एग्जाम होता है। आपके डॉक्टर आपके लक्षणों, उनके समय, आपके मासिक धर्म चक्र और आपके पूरे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डिटेल में सवाल पूछेंगे। ओवेरियन सिस्ट का निदान करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल अल्ट्रासाउंड है। यह एक पूरी तरह से दर्द रहित और सेफ प्रोसीजर है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की तस्वीर बनाने के लिए साउंड वेव्स का उपयोग करता है। अल्ट्रासाउंड क्या दिखाता है और आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के आधार पर आपका डॉक्टर कुछ और टेस्ट की सिफारिश कर सकता है ताकि ज्यादा सुराग मिल सकें। एक प्रेगनेंसी टेस्ट अक्सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। इस डिटेक्टिव वर्क का गोल अलार्म पैदा करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से और आपकी हेल्थ और सेफ्टी को सुनिश्चित करना है। एक बार जब सिस्ट का निदान हो जाता है और उसके प्रकार का पता चल जाता है, तो अगला कदम कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तय करना होता है। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस अप्रोच को अक्सर वॉचफुल वेटिंग कहा जाता है। अगर आपको एक छोटा, सिंपल, फ्लूइड से भरा सिस्ट है जो लगभग निश्चित रूप से एक फंक्शनल सिस्ट है, तो आपका डॉक्टर शायद बस उस पर नजर रखने की सलाह देगा। कुछ सिचुएशंस में आपका डॉक्टर मेडिकेशन का सुझाव दे सकता है। अगर आपके सिस्ट रिकरेंट हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े हुए हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सर्जरी आमतौर पर स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए रिजर्व होती है। अगर कोई सिस्ट बहुत बड़ा है जिससे सिग्निफिकेंट दर्द या दबाव हो रहा है या अल्ट्रासाउंड पर संदिग्ध दिख रहा है, तो आपका डॉक्टर उसे हटाने की सलाह दे सकता है। सबसे अर्जेंट रेड फ्लैग्स, जैसा कि हमने पहले छुआ था, कॉम्प्लिकेशन के लक्षण हैं। संक्षेप में, ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपके पेल्विस या एब्डोमेन में अचानक असहनीय दर्द, बुखार और उल्टी के साथ दर्द। अपनी हेल्थ के लिए अपनी वकालत करने से न डरें। अगर कोई सिम्पटम गलत या चिंताजनक लगता है, तो हमेशा एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेना सही होता है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। तो आइए इसे कुछ स्पष्ट पॉजिटिव टेकअवे के साथ एक साथ लाते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखें कि ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट हार्मलेस होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो कई इफेक्टिव और अक्सर मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शन उपलब्ध हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। अपनी हेल्थ में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। अपने शरीर की सुने, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और किसी भी लक्षण के बारे में अपने डॉक्टर से बात करने में कभी संकोच न करें जो आपको चिंतित करता है। आप अपने शरीर के एक्सपर्ट हैं और अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लेना सबसे पावरफुल चीज है जो आप कर सकती हैं। इन्फॉर्मेड रहें, प्रोएक्टिव रहें और स्वस्थ रहें।